Good morning, children. How are you? Children, today we are going to talk about a very special thing, and that thing is throne. Throne क्या होता है? Throne होता है वो तख्त, वो जगह जिस पर बैठकर राजा राज करते थे. And today we are going to talk about the throne of judgment. Very special throne, ऐसा throne, ऐसा तख्त जिस पर बैठकर जजमेंट होती है. We should always try to be righteous by ourselves and should not wait or depend on something else for our success or development. हमें अपने आप से सोच के ये चलना चाहिए कि हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोलें. और दूसरी बात यह है कि अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी सक्सेस के लिए कभी किसी का वेट नहीं करना है, कभी किसी पर डिपेंड नहीं होना है. ऐसा जब ही होगा जब हमारा हार्ट प्योर होगा, हमारी सोच सही होगी, हम ईमानदार होंगे. Okay, now let us begin the story. Many years ago, the city of Ujjain was one of the most well-known cities in India. बहुत साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है जब राजा हुआ करते थे. उज्जैन नगरी जो थी हमारी बहुत फेमस थी इंडिया में, बड़े शहरों में आती थी. It was the capital city of the great king named Vikramaditya, who ruled his kingdom wisely. एक बड़े फेमस राजा हुआ करते थे, उनकी वो राजधानी थी, उनका नाम था विक्रमादित्य, और वो बहुत समझदार इंसान थे, बहुत अच्छी जजमेंट के साथ रूल किया करते थे. विक्रमादित्य वाज नोन फॉर हिज स्किल इन जजिंग पीपल परफेक्टली. उनके अंदर ऐसी ज़बरदस्त कला थी, एक उनके अंदर ऐसी नेचुरल काबिलियत थी कि वो लोगों को एकदम सही समझ जाया करते थे कि कौन क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहा है और किसकी बात सही है. He never made a mistake in his judgment or punished the wrong person. कभी उनकी जजमेंट में गलती नहीं होती थी, हमेशा इंसाफ से बात करते थे, आदमी को सही परख कर, उसकी बात को परख कर जजमेंट किया करते थे. और कभी भी उन्होंने कभी किसी सही इंसान को, अच्छे इंसान को गलती से सजा नहीं दी. तो उनकी जजमेंट की बात है ये. After he died, there were many kings who ruled Ujjain. However, his palace and other buildings slowly became ruins. Ruins क्या होता है बच्चों? Ruins खंडर को कहते हैं. जब कोई बिल्डिंग खराब हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसमें कोई रहता नहीं है, बहुत सालों से वो खराब हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं ruins. तो हुआ क्या, विक्रमादित्य के बाद एक एक करके कई राजा आए, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं थे, इतने वाइज भी नहीं थे या इतने स्ट्रांग नहीं थे. आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो गवर्नमेंट थी, जो उनकी राज्य था, वो ख़त्म हो गया और वो उनका महल बिल्कुल र्यून बन गया, खंडर बन गया, और वहाँ सारे घास और झाड़ हो गया है. शेफर्ड्स ऑफन टुक देयर शीप and goats to feed on the grass there, yet no one remembered or knew anything about विक्रमादित्य. फिर क्या हुआ, सारा उजाड़ हो गया, जंगल जैसा हो गया. तो उसमें जो शेफर्ड लोग थे, जो अपनी गाय या अपने भेड़ों को लेकर घूमते थे घास खिलाने के लिए, घास खिलाने के लिए, तो वो वहाँ घास खिलाने के लिए अपने गायों को और भेड़ों को ले जाने लगे, और वहाँ घूमते थे, खिलाते थे, ग्रेजिंग करवाते थे, वापस ले आते थे. लेकिन उनको किसी को पता नहीं था कि ये महल किसका, या यहाँ की हिस्ट्री क्या है. वन डे शेफर्ड बॉय वॉज सिटिंग ऑन ए माउंड. माउंड होता है जमीन पे जो ऊंची जगह होती है ना, चाहे मिट्टी से हो या पत्थर से हो, जमीन तो लेवल में है, लेकिन अचानक कोई बीच में जगह आ जाती है ऐसी ऊंची चट्टान जैसी छोटी, तो उसको माउंड कहते हैं. वन डे शेफर्ड बॉय वॉज सिटिंग ऑन ए माउंड. एक माउंड पर बैठा हुआ था एक शेफर्ड बॉय. शेफर्ड वही जो अपनी भेड़ या गाय बकरियों को चराने वाले. On the ground in the field, मैदान में एक माउंट पर बैठा हुआ था. Two of his friends were fighting with each other. उसके दो दोस्त आपस में लड़ने लगे किसी बात पर. Tell me what your quarrel is about and I'll help you settle it. उस बच्चे ने क्या कहा, जो माउंट पर बैठा हुआ था, कि मुझे बताओ आपकी मसला क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं हो सकता है आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर दूं, आपका झगड़ा खत्म कर दूं. The two boys stopped fighting and went to him. उन दोनों ने झगड़ा बंद करके उसके पास गए बात करने के लिए. He listened to their complaints and solved their problems. उस शेफर्ड बच्चे ने क्या किया, उनकी आराम से उनकी बात सुनी और उनको उनका सोल्यूशन दे दिया, झगड़ा खत्म हो गया. Both the boys were happy. From that day on, दोनों बच्चे खुश हो गए. और उसके बाद क्या हुआ, From that day on, the boys always went to him for help. जो भी वहाँ के लड़के थे, जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उसी लड़के के पास जाने लगे. This shepherd boy sat on the same mount and never made a mistake. और वो जो शेफर्ड बॉय था, चरवाहा जिसको बोलते हैं, वो उसी माउंट पर बैठकर सब लोगों के झगड़ों का सोल्यूशन निकाल लिया करता था, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी निकाल लिया करता था. Soon other villagers and town people got to know about the boy's judgment and they brought their problems to him. They always went away satisfied. हुआ ये कि ऐसे ऐसे उसकी ख्याति, उसकी शोहरत
चारों तरफ फैल गई और गांव के दूसरे लोग भी अपनी समस्याएं लेकर या अपने झगड़े लेकर उस बच्चे के पास वहां आने लगे और हर एक को वो परफेक्ट सोल्यूशन दिया करता था, अच्छी जजमेंट दिया करता था और सभी लोग उससे खुश होकर वहां से जाया करते थे। किसी को यह नहीं लगता था कि इसने गलत जजमेंट दे दिया आज। Soon King Bhoj heard about the boy. He told his courtiers. The shepherd boy sits on the mound and then decides the answers for the problems. I think Vikramaditya's throne of judgment is hidden under that mound. That is why the boy does not make any mistake. आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो शोहरत थी राजा तक पहुंच गई। उस समय के राजा कौन थे? उस समय के राजा थे राजा भोज, वो भी बड़े मशहूर हैं। उनके तक ये बात पहुंची तो वो समझ गए, सुन के अपने दरबारियों से उन्होंने क्या कहा कि हो सकता है उस ढेर के नीचे, उस माउंट के नीचे विक्रमादित्य का थ्रोन हो, इसीलिए वो बच्चा उस पर बैठकर इतनी सही जजमेंट दे पाता है और कभी कोई गलती नहीं करता। द नेक्स्ट डे किंग भोज सेंट अ लॉट ऑफ मैन टू डिग अप द माउंड। अगले ही दिन राजा भोज ने क्या किया? बहुत सारे लोग भेज दिए, जाओ खोद के देखो अंदर क्या है। दे डग द ग्राउंड एंड फाउंड द ट्रेजर। उन्होंने खुदाई करी और उनको वो खजाना मिल गया। खजाना क्या था? जिसके बारे में राजा सोच रहा था, वो विक्रमादित्य का थ्रोन, तख्त, द मार्बल थ्रोन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मिल गया उनको। इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर था। 32 स्टोन एंजल्स वर कैरिंग द थ्रोन ऑन देयर शोल्डर्स। और उसका डिजाइन कैसा था? उसमें 32 एंजल्स बने हुए थे और वो अपने शोल्डर्स पर उस थ्रोन को उठाए हुए थे, कुछ डिजाइन ऐसा था उसका। देयर विंग्स वर स्प्रेड आउट, द वर्कमैन डग इट केयरफुली एंड कैरीड इट टू द किंग। और उनके पर खुले हुए थे, जो 32 एंजल्स थे उनके पर खुले हुए थे और वक्त में जो वहां काम करने वाले थे उन्होंने बड़ा आराम से, बड़े ध्यान से उसकी खुदाई करी ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। जब साफ करके उसको निकाल लिया तो उसको लेकर राजा के पास पहुंचे। द किंग भोज वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड। किंग भोज इसको देखकर बहुत खुश हुआ। आई शैल सिट ऑन द थ्रोन, पास जजमेंट्स एंड नेवर मेक ए मिस्टेक, ही थॉट हैप्पीली। बड़ी खुशी के साथ उसने क्या सोचा कि अब तो मुझे खजाना मिल गया, ऐसी चीज मिल गई है कि बस अब मेरा काम बन गया। अब मैं क्या करूंगा? इस पर बैठकर अच्छी अच्छी और सही सही जजमेंट दिया करूंगा, जैसे कि विक्रमादित्य दिया करते थे। किंग भोज केप्ट फास्ट एंड प्रेड फॉर 3 days। अब किंग भोज ने उस पर थ्रोन पर बैठने से पहले 3 दिन तक फास्ट किया और प्रे की, पूजा की। ऑन द 4th day ही वॉज रेडी टू सिट ऑन द थ्रोन। 4th day उन्होंने सोचा कि आज मैंने अपना पूजा पाठ पूरी कर लिया है, आज हम बैठते हैं अपने थ्रोन पे। When he touched it, जब उसने उसको छुआ, one of the stone angels came alive and said, जैसे ही उसने उसको बैठने से पहले उसको छुआ, उन जो 32 अपने एंजल्स थे बने हुए उस पर, उनमें से एक जिंदा हो गया और उसने किंग से क्या कहा? ओ किंग स्टॉप, रुक जाइए किंग, महाराज अभी रुक जाइए आप। डू यू थिंक यू आर वर्दी टू सिट ऑन विक्रमादित्य's थ्रोन ऑफ जजमेंट? हैव यू नेवर वांटेड टू रूल ओवर अदर किंगडम्स? क्या आपको लगता है कि आप इतने प्योर हैं, इतने अच्छे हैं कि इस तख्त पर बैठ सकें? क्या आपके मन में कभी ये कोई इच्छा पैदा नहीं हुई कि आप दूसरे पड़ोसी राज्य पे जाके अटैक करके उसको अपने अंदर मिला लें और उस पर राज्य करें? किंग भोज थॉट फॉर ए व्हाइल एंड सेड सैडली, नो आई एम नॉट वर्दी। फिर तो थोड़ा सोचना पड़ गया उसको, सोच के बोला नहीं ऐसी इच्छा है। तो उसके मन में, भाई हर राजा के मन में ऐसी इच्छा आती है कि दूसरे राज्यों को अपने अंदर मिला लें और अपना राज्य बड़ा कर लें। तो उसके मन में भी आई होगी राजा भोज के मन में, तो उसको याद आया कि नहीं ऐसे तो इच्छाएं मेरे मन में रहती हैं। तो उसने बड़ी ईमानदारी से क्या कहा? नो आई एम नॉट वर्दी, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपकी बात पूरी कर सकूँ, कंडीशन पूरी कर सकूँ और इस पर बैठ सकूँ। फास्ट एंड प्रे फॉर अनदर 3 days देन। फिर उस फरिश्ते ने क्या कहा? अब आप ऐसा करिए, अपने आप को और प्योर करिए और प्योर करने के लिए 3 दिन तक फास्ट रखिए और पूजा कीजिए। तो 3 दिन तो कर चुका था, 3 दिन और करना था उसको। सेड द एंजल एंड फ्लू अवे, और वो एंजल उड़ गया। लाइक दिस 90 days passed till only one angel was left. The king thought this angel would allow him to sit on the throne, but the angel asked him. अब एक एक करके जब भी वो थ्रोन पे बैठने जाता था, एक एंजल लाइव होता था और उसको कुछ क्वेश्चन देता था। वो उसकी वजह से बोलता था नो आई एम नॉट वर्दी। फिर जाके प्योरिटी के लिए फास्टिंग एंड प्रेइंग सब करता था। अब वो करके वापस आता था तो एक एक करके सारे एंजल उड़ गए, लास्ट का एक बचा और अभी तक वो थ्रोन पे बैठ नहीं पाया राजा। ओ किंग, इज योर प्योर हार्ट लाइक द हार्ट ऑफ द शेफर्ड बॉय हु सैट ऑन द माउंट? ओनली इफ इट इज देन यू विल बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। लास्ट वाले ने उससे क्या क्वेश्चन पूछा कि ए राजा,
क्या आपका मन इतना ही प्योर है, इतना ही साफ सुथरा है जितना कि उस मासूम बच्चे का था जो उस माउंट पर बैठकर जजमेंट किया करता था? अब एक बच्चे से तो कंपैरिजन नहीं हो सकता ना राजा का। तो राजा ने यहां भी कहा कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी, माई हार्ट इज नॉट एज प्योर एज द हार्ट ऑफ दैट शेफर्ड बॉय। द एंजल हर्ड द किंग्स रिप्लाई एंड फ्लू अवे कैरिंग द मार्बल थ्रोन ऑन इट्स हैड। अब वो एक लास्ट का एंजल था। अब उसने जब ये रिप्लाई सुना कि वो वर्दी नहीं है, तो उस थ्रोन को लेकर वो चला गया और राजा भोज वहीं खड़े रह गए, उनको उस पर बैठने का मौका नहीं मिला। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? हिस्ट्री की है, माइथोलॉजी है और कुछ लेसन है कि हमें अपने आप को किसी पोजीशन के लायक बनाने के लिए उसकी जो कंडीशंस है वो भी पूरी करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल इस थ्रोन पे बैठने के लिए बहुत सारी कंडीशंस थी कि अपने आप को 100% प्योर बनाना है। वो बनाने के लिए राजा ने पूरा प्रयास किया, राइट। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। किंग विक्रमादित्य वाज नोन फॉर हिज स्किल इन जजिंग, फाइटिंग और हंटिंग। क्या स्किल थी उसकी? He was famous for his judging. This was one of the well-known cities of India. Bhoj, Ujjain or Vikramaditya. What was the name? Ujjain. Ujjain was the city of King Vikramaditya, capital city. So C is the answer. King Bhoj could not use the throne as his heart was not pure. देखते हैं इसमें क्या? Pure than the, more pure than the shepherd boy. शेफर्ड बॉय जैसा प्योर नहीं था। नॉट एज प्योर एज द शेफर्ड बॉयज, नॉट फाउंड गुड बाय द एंजल्स फॉर द थ्रोन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? बी। अंडर द माउंट वॉज प्लेस्ड द थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य, थ्रोन ऑफ एंजल्स और ब्रोकन थ्रोन। ए इज द आंसर, थ्रोन ऑफ विक्रमादित्य। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सो देखते हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। द शेफर्ड बॉय वॉज द रियल किंग। Was he the real king? No, he was not. So this is false. There was a throne of King Vikramaditya under the mount. That is correct. So we will write T here. King Bhoj wanted to sit on the throne to pass correct judgment. That is right. Number 4 is the angels found the king's heart as pure as that of the shepherd boy. That is not correct. We'll write F here. King Vikramaditya sat on the throne and gave perfect judgment. That is correct. Now question C, complete the following sentences. The angel said that the heart of the king Bhoj, क्या आएगा यहाँ पे? Was not pure. यही तो बोला था एंजल ने. Heard about the mount and the shepherd boy. Who heard about the mount and the shepherd boy? King Bhoj. Number 3 is King Bhoj rightfully thought that there was space under the mount. There was a throne or Vikramaditya's throne. शॉर्ट में लिख देते हैं. Number 4, King Bhoj underwent the process of internal purity. जो फास्टिंग थी, जो प्रेयर थी, वो सारी that was for internal purity. 5 is the angels of the throne left one by one. एक एक करके उड़ गए थे. The shepherd boy solved the people's problems judiciously or without any mistake. Without any mistake. Nowadays answer the following questions. Read these questions and write the answers in your notebook. Now let us see what is there in word rock. One word substitute sentences mean that can be replaced with a single word. एक फ्रेज है, उसको बदले हम एक वर्ड भी लिख सकते हैं. तो देखते हैं यहाँ क्या है. A famous person, well known. Okay. Number 2 is a raised platform on the earth's surface. Mound. Draw a sensible conclusion. Judgment. Number 4 is completely free from faults. Pure. That cannot be erased. Indelible. इसके लिए एक वर्ड आता है indelible.
नाउ बी क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग फ्रॉम द स्टोरी। अब हमें अपोजिट मीनिंग पता करने हैं इनके। नाउ नंबर 1 इज रिफ्यूज्ड, इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सेप्टेड। रिवॉर्डेड, इसका अपोजिट क्या होगा? पनिश्ड। थ्री इज डिसकंटेंट, इसका अपोजिट क्या होगा? सेटिस्फाइड। फोर इज डेड, इसका उल्टा होगा लाइव। फाइव इज लीस्ट, मोस्ट। So we have written the opposite meaning words. All right children, now we have gaming grammar. An adverb is a word that further adds to the meaning of a verb. किसी भी verb की meaning को और बढ़ा देता है या और उसके बारे में कुछ बताता है, वो क्या होता है? adverb. Now there are many types of adverb. कई तरह के होते हैं, उनके types एक बार देख लेते हैं. Adverb of manner. Example, she sang beautifully. कोई काम हो तो कैसे हुआ? गाया तो कैसे गाया? ब्यूटीफुली गाया. एडवर्ब ऑफ टाइम, शी नेवर कम्स ऑन टाइम. कोई काम हो तो कब हुआ, या नहीं हुआ तो कब नहीं हुआ? नेवर, ऑलवेज, इस तरह के वर्ड. एडवर्ब ऑफ प्लेस, आई एम गोइंग देयर या टू दिल्ली. प्लेस बता रहा है जो, उसमें आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ डिग्री, कोई काम हुआ तो कितना ज्यादा हुआ, कम हुआ. ही रन्स वेरी फास्ट. फास्ट, कितना फास्ट? वेरी फास्ट. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना रेगुलरिटी है काम में. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑफन विजिट्स हर. ऑफन, ऑलवेज, डेली, मंथली, ईयरली, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब. हाउ वाज योर मॉम? क्वेश्चन मार्क, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये होता है इंटेरोगेटिव. नाउ द क्वेश्चन इज Classify the underlined adverbs in the sentences given below. नीचे दिए गए sentences में आप adverb को underline कीजिए और उनका type बताइए किस type का है. Lunch will soon be ready. Soon, time, adverb of time. She played guitar skillfully. Manner, adverb of manner. When will you come here? This is a question, so this is interrogative. Next is, my brother is very tall. Very, degree. This is adverb of degree. Number 5 is, they will come late in the evening. लेट मतलब टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम. आई विजिट लाइब्रेरी रेगुलरली, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, सो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वन इज, ही रेन क्विकली आउट ऑफ द क्लास. क्विकली, तो ये हो गया मैनर, adverb of manner. She sings sweetly. Manner, adverb of manner. Now B question is, complete the following sentences with suitable adverbs. इन sentences को हमें complete करना है with adverbs. Okay. The bus stopped. इसके आगे क्या आ सकता है? Suddenly या slowly या suddenly. The next one is, the papers were lying in the class. ये हो गया adverb of place. Now the number 3 is, you must eat. Slowly भी आ सकता है यहाँ पे, वो हो गया adverb of manner हो जाएगा, या in the morning adverb of time हो जाएगा ये, in the morning. Now the number 4 is, we left अर्ली. अर्ली क्या बता रहे? टाइम, फॉर द एयरपोर्ट, जल्दी निकल गए. नंबर 5 इज, स्पेस, डिड यू कीप द कीज. वेयर डिड यू कीप द कीज, क्वेश्चन है, ये हो गया इंटेरोगेटिव.
Number 6 is Tarun is regularly late to the class. यहां अगर हम लिखते हैं रेगुलरली तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी. 7 he was space lazy. लेजी कैसा था? वेरी. वेरी लिखते हैं तो डिग्री का हो जाएगा ये. नंबर 8 where did they arrive और when did they arrive. when did they arrive इसको when कर देते हैं तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव. Now C question is change the following words into their relative abstract noun. One has been done for you. Abstract noun बनाना है हमें इन वर्ड से, बड़ा आसान है. नंबर 1 इज चाइल्ड, उसका बना चुके हैं ये चाइल्डहुड. एग्जाम्पल आपके सामने है. नंबर 2 इज वुमेन. वुमेन का क्या बनेगा? वुमेनहुड लिख देते हैं, वुमेनहुड. नंबर 3 इज एंग्री, एंगर. नंबर 4 इज सैड, सैडनेस. नंबर 5 इज हैप्पी, हैप्पीनेस. वाइज का बनेगा विजडम. फ्री का बनेगा फ्रीडम. बुक देखते रहिए आप और सामने देखते रहिए सोल्यूशन क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है. नंबर 8 इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट का बनेगा ऑनेस्टी. नंबर 9 इज प्लीज. प्लीज से बनेगा प्लेजर. Now the last one is courageous. इसका बनेगा courage. So we have completed all 10. We are getting marks 10 on 10. Talk back. इसमें क्या है? Complete the following conversation. This is a conversation between a woman and a king. Read the conversation carefully and complete the sentences. Okay. Writing hand में देखते हैं. Look at the picture given below. Observe carefully. Use your imagination. Write a few sentences about the picture in your notebook. Take help from the clues given below the picture. Okay, so here is a picture. Look at the picture carefully. Observe इसमें क्या कहानी है, क्या बात हो रही है, and read these sentences also. Then make your own story based on these sentences and the picture. Now sound better. Read the following words aloud having sh and ch sound. In sound better we have two words with having two letters. एक में SH है, दूसरे में CH है. SH से साउंड बनेगा श का और CH से बनेगा चा का. लेट अस रीड द वर्ड्स नाउ. CHAIR चेयर, SHAKE शेक, CHOP चॉप, SHOT शॉट, CHURCH चर्च. देन वी हैव शेयर, चूज, शी. आप अपनी बुक में या सामने वर्ड्स को ध्यान से देखते जाइएगा और उनके साउंड पर ध्यान दीजिएगा. शर्ट, शिप, chess, chase, charm, shed, shop and cheese. So we have learnt two words from here. One is sh and the other one is ch. The sound of sh is sh and the sound of ch is cha. Okay. Now let us see the punctuation. We are talking about question tags here. Question tags turn a statement into a question. किसी भी statement को क्वेश्चन में बदल देते हैं क्वेश्चन टैग्स. इसमें होता क्या है कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन छोटा सा बना देते हैं सामने. दे आर ऑफन यूज टू चेक इन्फॉर्मेशन. जो हमने स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन दी है उसको चेक करने के लिए वो क्वेश्चन डाला जाता है. इफ द मेन सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव. अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? नेगेटिव. उसका उल्टा बनेगा. फॉर एग्जाम्पल इट इज कोल्ड, इजंट इट. आज सर्दी बहुत है, नहीं है क्या? ऐसे बोलते हैं ना. तो जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं पॉजिटिव, उसको चेक करने के लिए उसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग डालते हैं. हियर इज नॉट इट इज अ क्वेश्चन टैग. नाउ ऐड द करेक्ट क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये कुछ सेंटेंसेस हैं वो अधूरे हैं, उसमें आपको डालना क्या है? क्वेश्चन टैग. द यंग वुमेन डिड नॉट सी द ओल्ड मैन. एक स्टेटमेंट दे दिया कि यंग वुमेन ने ओल्ड मैन को नहीं देखा. अब क्वेश्चन टैग कैसे डालेंगे? डिड नॉट सी, did not she. They will now begin to pray. वो अब प्रेयर शुरू करने वाले हैं. Want they? Want they? पिछले सेंटेंस के हिसाब से ही हमको क्वेश्चन टैग बनाना होता है. She offered him food. Did not she? He is going to meet her. Is not he?
Number 5 is he is not affected at all. Is he? So ये हमने पांचों कंप्लीट कर लिए. Now in learning by doing section आपको करना क्या है, पीछे जो आपने लास्ट एक्सरसाइज की थी टॉक बैक की, उसमें कुछ कन्वर्सेशन आपने पढ़ा था बिटवीन ए किंग एंड वुमेन, उसको आपको प्ले बना के अपनी क्लास में एनेक्ट करना है. We will see you after a break in the new session. All right children, bye.